एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जैनिज्म जो था उसका ओरिजिन क्यों हुआ, उसके ओरिजिन का कॉज क्या था। तो हम लोगों ने देखा था कि लास्ट वीडियो में उपनिषद्स हम लोगों ने देखे थे कि उपनिषद्स जो हैं वो वेदास में लास्ट में जुड़े और इसीलिए इनको वेदांस भी कहा गया और इस चीज़ के लिए मैंने आपसे बताया था कि जो उपनिषद्स हैं बेसिकली ये वेदों का अंत और वेदों के लास्ट में इसलिए जोड़े गए क्योंकि कुछ टाइप के रिलीजन्स स्टार्ट होने लगे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी आ गई थी सोसाइटी में। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो जैनिज्म का एक तो यही कॉज है कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन होने लगा था, बहुत ज़्यादा हर चीज़ ब्राह्मण्स के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगी थी, जिसकी वजह से हम लोगों को ये नीड लगी कि एक और रिलीजन होना चाहिए। और बेसिकली जैनिज्म जो है वो ज़्यादातर क्षत्रिय क्लैन के जो लोग थे उन्होंने ही इस चीज़ को बनाया, मतलब जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, दोनों को स्टार्ट करने वाले जो हैं वो क्षत्रिय क्लैन से ही हैं। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पहला कॉज तो यही हो गया, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। दूसरे कॉज की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल इकनॉमी थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हुआ कि जैनिज्म जो था वो क्यों स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चरल इकनॉमी प्रिवेल कर रही थी। उसके बाद पंच मार्क कॉइन्स जो आए, जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन कुछ कॉइन्स जो कि बहुत अलग 5 डिविजन्स वाले कॉइन्स थे, वो जब इंट्रोड्यूस हुए तो उसमें बेसिकली ब्राह्मणास की ही चीज़ों की वजह से वो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो उसकी वजह से भी ये एक कॉज था। उसके बाद एक बिलीफ जो कि नॉन वायलेंस बिलीफ था, जैसे हम लोगों ने देखा था कि बलि प्रथा हम लोगों ने आगे भी देखेंगे, और उसके साथ हम लोग ब्राह्मण्स वाले उसमें भी हमने देखी कि बलि प्रथा का एक प्रोविज़न था वैदिक सोसाइटी में, जिसकी वजह से भी वो भी एक रीज़न हम कह सकते हैं कि फोर्थ कॉज जो है जैनिज्म के आने का वो भी है। अब अगर हम लोग जैनिज्म में थोड़ा डीप में चलने के लिए आगे बढ़ें तो इसमें बेसिकली हम लोग तीर्थांकर्स को देखते हैं, और तीर्थांकर्स का मेन मीनिंग कुछ बड़ा नहीं है, इसका मतलब होता है ग्रेट टीचर्स, ग्रेट टीचर्स। ठीक है, और बेसिकली जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थांकर्स हुए, लेकिन अगर हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ हमको 3 को जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट तीर्थांकर कौन थे, 23rd तीर्थांकर कौन थे, और उसके बाद 24th तीर्थांकर कौन हुए। पहले तीर्थांकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। 23rd तीर्थांकर के हम देखें तो वो पार्श्वनाथ, और 24th तीर्थांकर जो थे वो थे हमारे महावीर जैन, जिनको हम लोग वर्धमान महावीर जैन, इनका पूरा नाम आप कह सकते हो वर्धमान महावीर जैन। अब पहले अगर हम लोग धीरे धीरे इन तीर्थांकर्स, जो 3 तीर्थांकर्स हम लोगों को बेसिकली पढ़ने हैं, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर जैन, अगर हम लोग इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करें तो पहले जो हमारे ऋषभदेव थे उनको हम लोग जैनिज्म का फाउंडर मानते हैं, और उसके साथ साथ इनकी जो बर्थ है वो हमारे अयोध्या में हुई, जो कि यूपी में है। उसके बाद इनका जो सिंबल जो जैनिज्म फॉलो करते हैं वो यूज़ करते हैं, या जो जैन लोग हैं वो यूज़ करते हैं, वो है बुल सिग्निफाइज ऋषभदेव। अब इसके अगर हम आगे चलें और दूसरे तीर्थांकर या 23वें तीर्थांकर की बात करें जो इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं हमारे पार्श्वनाथ। और जो पार्श्वनाथ हैं वो बेसिकली इनका बर्थ जो है वो वाराणसी में हुआ, और इनका जो सिंबल है वो सरपेंट है, बेसिकली स्नेक है। ठीक है, तो 23वें तीर्थांकर हुए हमारे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थांकर मतलब महावीर जैन को जानने से पहले हम लोगों को 1-2 चीज़ें और जानने की ज़रूरत है कि जो हमारे वैदिक पीरियड के वेदास थे उसमें हम लोगों को 2 तीर्थांकरों का जिक्र मिलता है, और वो जो 2 तीर्थांकर हैं वो हैं पहले वाले जो कि हैं ऋषभदेव, और हमारे दूसरे वाले जो कि हैं अरिष्टनेमी।
अरिस्ट नेवी। और अगर हम लोग अरिस्ट नेवी की बात करें तो इनका जो, हम लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस अरिस्ट नेवी का जो जिक्र है वो हमारे वेदास में मिलता है, हम लोगों को बस इतना पता होना चाहिए। इसके बाद अब अगर हम लोग मेन जो इनके तीर्थंकर हैं उस पे आएँ तो 24 तीर्थंकर जिनको हम लोग वर्धमान महावीर के नाम से जानते हैं, वो वर्धमान महावीर के नाम से जिनको जानते हैं वो हमारे मेन तीर्थंकर हुए जैनिज्म के। और इनके बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी हैं कि इनको हम लोग जैनिज्म का मेन फाउंडर मानते हैं। उसके साथ साथ बाकियों के हम लोगों ने देखे सिंबल्स, तो इनका जो सिंबल है वो लायन है। इनकी जो बर्थ है वो हमारी 540 BC में हुई। कहाँ हुई? तो कुंडलग्राम में हुई, कुंडग्राम में हुई, जो कि हमारा वैशाली बिहार में पड़ता है। और अगर हम लोग इनकी डेथ की बात करें तो इनकी जो डेथ है वो 468 BC में हुई, जो कि पावापुरी में हुई। और ये जो है ये बिहार शरीफ में पड़ता है, और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है तो ये भी बिहार में ही है। अब अगर हम लोग इनके फादर की बात करें तो इनके जो फादर हैं उनका नाम है सिद्धार्थ। और मैंने आपसे पहले भी बोला कि जितने भी ये जैनिज्म फाउंडर हुए या बुद्धिज्म फाउंडर हुए ये बेसिकली क्षत्रिय क्लैन से थे। तो इनके जो फादर सिद्धार्थ हैं, इनका जो क्लैन है वो जनतक्रिय क्लैन था। ये भी एक क्षत्रिय क्लैन था जो कि प्रेजेंट डे बिहार में पड़ता था उस टाइम पे। इनकी जो मदर का नाम है, इनकी माँ का नाम त्रिशला था। वहीं इनकी जो वाइफ थी उनका नाम यशोदा था। ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी डॉटर का नाम देखें तो इनकी जो डॉटर का नाम है वो हमारा अनुजा प्रियदर्शनी था। और उसके साथ साथ इनकी डॉटर के साथ साथ हम लोगों को एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि इनके डॉटर के जो हस्बैंड थे उनका नाम बेसिकली जमाली था। और इनका नाम हम लोगों को जानने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो जमाली थे यही महावीर जैन के पहले डिसाइपल भी हुए, मतलब फर्स्ट फॉलोवर जो महावीर जैन के हुए वो कौन हुए? वो हमारे जमाली ही हुए। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो इन्होंने अपना घर जो है इन्होंने गृह त्याग किया 30 ईयर्स की एज में। और इनको इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटनमेंट इनको कब मिली? इनको इनलाइटनमेंट मिला 42 ईयर्स की एज में। ठीक है। और अगर हम देखें तो 42 ईयर्स की एज में इनको इनलाइटनमेंट मिला। और ये जो इनलाइटनमेंट इसमें होता है इसको हम लोग कैवल्य कहते हैं। और इनको कैवल्य बेसिकली घर छोड़ने के 12 ईयर्स में कैवल्य मिला। और ये कैवल्य इनको कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो ये कैवल्य इनको प्राप्त हुआ एक साल ट्री के नीचे। और ये साल ट्री जो है वो जंबिका ग्राम में है। और ये जो जंबिका ग्राम है इसके पास में रिजू पाली रिवर बहती है। रिजू पाली रिवर यहाँ पे बहती है। एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो इनका इनलाइटनमेंट है वो जैनिज्म लोग उसको कैवल्य कहते हैं। और उसके साथ साथ इनको इनलाइटनमेंट जो है वो जंबिका ग्राम में मिला। और वो किस रिवर के पास में है? वो रिजू पाली रिवर के पास में है। अब जो इनकी पहली सरमन मतलब फर्स्ट टीचिंग जो इन्होंने दी या पहला जो इन्होंने उपदेश दिया वो बेसिकली इन्होंने पावा में दिया। पहला उपदेश इन्होंने पावा में दिया। और उसके साथ साथ इनको हम लोग एक और चीज़ कहते हैं, इनको हम लोग जितेंद्रिय मतलब अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करें तो जीत और इंद्रिय मतलब जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया हो वो इनको कहा जाता है। और उसके साथ साथ इनको कैवलिन भी कहा जाता है। कैवलिन का मतलब होता है परफेक्टली लर्नेड,
मतलब जो जिसने एकदम अच्छे से किसी चीज़ को जान लिया हो। तो इनका एक नाम जितेंद्रीय है और उसके साथ इन्हें कैवलिन भी कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग जैन फिलॉसफीज़ को देखें तो जैन फिलॉसफीज़ बेसिकली 3 हुई और इनको याद करने का तरीका भी थोड़ा सिंपल ही है। आप लोगों ने KFC का नाम सुना होगा, तो बस KFC ही आपको इनकी 3 जैन फिलॉसफीज़ को याद करा देगा। KFC में के जो है वो राइट नॉलेज को डिपिक्ट करता है। KFC में जो F है वो राइट फेथ या फिर राइट फिलॉसफी को बताता है। ठीक है, उसके बाद KFC में जो C है वो राइट कंडक्ट को बताता है। राइट कंडक्ट को KFC का C बताता है। फिर इसके अगर हम लोग और आगे चलें तो इनकी जो इसके साथ साथ इनके फिलॉसफीज़ में 5 फेथ्स के बारे में या फिर 5 वाउस के बारे में या फिर 5 प्रिंसिपल ऑफ लिविंग के बारे में भी बात की गई है। ये 5 प्रिंसिपल ऑफ लिविंग कौन कौन से हैं? ये टोटल 5 हैं और इनका क्या मतलब कौन कौन से हैं? तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य बेसिकली, और जो 5वां है वो है अपरिग्रह। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, जिसके प्रिंसिपल्स पे आपने जो कॉजेज मैंने इसके बताए थे आपको, ये देखिए कॉजेज में बिलीफ इन नॉन वायलेंस, तो वही पहला इनकी फेथ है कि अहिंसा। दूसरा है सत्य, मतलब ट्रुथ स्पीकिंग, स्पीक ट्रुथ। उसके बाद अस्तेय मतलब डू नॉट स्टील, कोई चीज़ चुरानी नहीं है। उसके बाद ब्रह्मचर्य मतलब सेक्सुअली मोनोगेमस। उसके बाद अगर अपरिग्रह की हम लोग बात करें तो डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड, मतलब सांसारिक मोह माया को त्याग देना। मटीरियल वर्ल्ड या मटीरियल थिंग्स, वर्ल्ड या फिर थिंग्स। उसके बाद अगर हम लोग इसके आगे देखें तो जैनिज्म में 2 डिवीजन्स भी हुए। जैनिज्म में 2 डिवीजन्स हुए और ये जो 2 डिवीजन्स हैं बेसिकली कौन कौन से हैं? तो पहला है दिगंबर और दूसरा जो है वो है श्वेतांबर। बेसिकली दिगंबर जो है वो स्काई को अपने क्लॉथ्स मानते हैं, वहीं श्वेतांबर जो है वो वाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करके रखते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग दिगंबर और श्वेतांबर को थोड़ा और अच्छे से देखें तो दिगंबर जो हैं वो भद्रबाहु ने स्टार्ट किया। भद्रबाहु ने स्टार्ट किया और भद्रबाहु ने इसको स्टार्ट किया। उसके साथ साथ ये लोग कोई किसी भी तरीके के कपड़े नहीं पहनते हैं क्योंकि ये लोग स्काई को ही अपने कपड़े मानते हैं। उसके बाद और अगर हम देखें तो इन लोगों में जब डेथ होती है, मतलब जो फास्टिंग टू डेथ है, मतलब एक तरीके से फास्ट करके फास्टिंग टू डेथ, इस चीज़ को सल्ले खान कहा जाता है। और ये जो सल्ले खान है बेसिकली आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बेसिकली सल्ले खान किया था क्योंकि ये अपनी लाइफ की एंडिंग के टाइम पे जैनिज्म इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से इन्होंने सल्ले खान किया था। और इन्होंने सल्ले खान कहाँ किया था? इन्होंने सल्ले खान श्रवण बेलागोला में किया था और ये आज के टाइम पे ये जो है ये कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे दिगंबर्स। ठीक है, अब अगर हम लोग चलें आगे और श्वेतांबर्स को देखें
तो श्वेतांबर्स जो हैं वो स्थलबाहु ने स्टार्ट किया था, श्वेतांबर स्थलबाहु ने स्टार्ट किया था। ये वाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, बेसिकली ये लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। और उसके बाद अगर इसको स्टार्ट होने का कोई रीज़न आपसे पूछे तो इसको स्टार्ट होने का रीज़न था फेमाइन। मगध में फेमाइन आ गया था जिसकी वजह से मगध में फेमाइन आ गया था जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ। और फेमाइन कब आया था? तो 303 BC में ये फेमाइन आया था। तो अब हम लोग श्वेतांबर्स के बारे में भी देख लिए। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें और इनकी काउंसिल्स की बात करें, इनकी काउंसिल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली जैन में ज़्यादा कुछ याद करने वाला है नहीं। जैन में पहली काउंसिल हुई और उसके बाद दूसरी काउंसिल हुई, बस। तो जो पहली काउंसिल है वो 298 BC में हुई। ये इस टाइम पे जो किंग थे वो बिंदुसार थे, बिंदुसार के टाइम पे हुई ये चीज़, ठीक है। और जो इनकी दूसरी काउंसिल हुई, दूसरी काउंसिल के बारे में जानने से पहले जो पहली काउंसिल है उसमें 12 अंग कंपाइल कर दिए गए। बेसिकली इनकी एक तरीके से बुक्स को कंपाइल किया गया। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड काउंसिल की बात करें तो ये 512 AD में हुई और वल्लभी में हुई। वल्लभी आज के टाइम पे देखें तो गुजरात में एक जगह पड़ती है, उसी में इनकी ये सेकेंड काउंसिल हुई, 512 AD में हुई, ठीक है। और AD और BC का जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। पहली काउंसिल में जो प्रिसाइड किया, पहली काउंसिल को प्रिसाइड किसने किया? पहली काउंसिल को प्रिसाइड किया स्थलभद्र ने। जिन्होंने स्थलभद्र ने किया पहली काउंसिल को, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग स्थलबाहु के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने श्वेतांबर सेक्ट का फाउंडर जो रहे, ठीक है। अब अगर हम लोग जैन आर्किटेक्ट की बात करें, जैन आर्किटेक्चर की बात करें तो जैन आर्किटेक्चर बेसिकली ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। जैन आर्किटेक्चर जो है, जो पहला है मेन अगर देखे जाएं तो पहला है स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर या फिर स्टैचू ऑफ बाहुबली। ये कहाँ है? इसको याद करना सबसे आसान है। ये जो है ये श्रवण बेलागोला में है। श्रवण बेलागोला ये वही जगह है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखान किया। ये भी आपका कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद कुछ रॉक कट केव्स हैं जो हम लोगों को पता होना ज़रूरी है। रॉक केव्स हैं, बेसिकली ये जैन टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 4 तो पता होने ही चाहिए। पहला वाला जो है वो है हाथी गुम्फा केव। हाथी गुम्फा केव ये हमारे उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला उदयगिरी या फिर खंडगिरी, ये हैं, ये भी हमारे कहाँ हैं? ये भी हमारे उड़ीसा में है। इसके बाद हमारे तीसरे जो हैं, तीसरे हमारे हैं दिलवारा जैन टेम्पल। दिलवारा जैन टेम्पल ये कहाँ पे है? ये हमारा राजस्थान में है। और उसके बाद राजस्थान में है। इसके बाद हम लोगों को चौथा कोई खास ऐसा है नहीं। और ये जो दिलवारा जैन टेम्पल है ये बेसिकली वास्तुपाल ब्रदर्स ने ही बनवाया था। वास्तुपाल ब्रदर्स ने बनवाया था। और ये जो हमारा स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर या फिर स्टैचू ऑफ बाहुबली है, यहीं पे एक कर्नाटक में फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम लोग महामत्स्याभिषेक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? महामत्स्य अभिषेक। इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है। अब इसके बाद एंड में हम लोगों को बस एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया। तो पहले हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे हमारे बिंदुसार, जिनके टाइम पे हमारी फर्स्ट जैन काउंसिल हुई 298 BC में, जिसमें 12 अंग में डिवाइड हुआ। स्थलबाहु उसके चेयरमैन थे या प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। अब अगर लास्ट देखें तो
अजातशत्रु के बारे में अभी हम आने वाली डायनेस्टीज़ में भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक दो वर्ड्स हैं जो हम लोगों को पता होना ज़रूरी है, जैसे कि बसादिस। बसादिस किसे कहते हैं? बसादिस हम लोग जैन मोनेस्ट्रीज़ को कहते हैं। और दूसरा देखें तो जिन, ये भी एक दो बार एसएससी का क्वेश्चन रहा है, जिन किसको कहते हैं? जिन इसमें कॉन्करर को कहते हैं। बस इतना ही आप लोगों को जैनिज्म में जानने की ज़रूरत थी, और इसी के साथ हमारा जैनिज्म वाला लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।